लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12 के वो सॉल्व किया था वाणिज्य गणित का। आज देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल है और इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, हमें बस थ्योरेटिकली जानना है वो चीज़ें क्या होती हैं, जो कि मुद्रा की अवधारणा है। ये चैप्टर आपके लास्ट में दिया हुआ था 12 के की थोड़ी सी, जैसे अभी आपने वाणिज्य गणित पढ़ा तो वाणिज्य गणित से चीज़ें कुछ विनिमय पर है, कुछ कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल चीज़ें, तो उसे भी मैं कवर कर लेता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, बस मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, देखिए मुद्रा की अवधारणा। देखिए मुद्रा की अवधारणा का मतलब होता है कि हम किसी से कोई लेन देन करते हैं, सामान का बदला करते हैं, एक सामान हम तरफ कुछ देते हैं और किसी से कुछ लेते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं विनिमय। ठीक है, अब मुद्रा की अवधारणा कैसे आई? मुद्रा की अवधारणा की कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी वस्तु को लेने के लिए हम किस चीज की दे रहे हैं। मतलब जैसे आप किसी से कोई भी सामान आपको लेना है तो आप उसको कुछ देंगे, क्या देंगे? आपके पास पैसा नहीं है तो क्या देंगे? उसके बदले उसी कीमत की कोई और चीज आपके पास होगी, आप उसको देंगे, तब जाके वो आपको आपकी जो जरूरत की चीज है वो देगी। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है, और किसी के पास ये डस्टर है, मुझे डस्टर चाहिए, लेकिन मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है, मेरे पास दो पेन है और उसके पास डस्टर है, लेकिन उसको डस्टर की जरूरत नहीं है। मान लीजिए वो डस्टर को बेचना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ चाहिए और मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डस्टर की कीमत क्या होगी? मान लीजिए 25 रुपया है और ये मार्कर की भी कीमत 25 रुपया है, तो हम क्या करेंगे? एक उसको मार्कर दे देंगे और उसके बदले में हम एक डस्टर ले लेंगे। ये क्या हुआ? देखिए दोनों का जो मूल्य है बराबर है, तो हमने क्या किया? बिना पैसे का, बिना कैश दिए हमने ये क्या किया? विनिमय, मतलब आदान प्रदान कर लिया, एक दूसरे की जरूरतों की चीज को हमने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, अब आई मुद्रा की अवधारणा। अब प्रॉब्लम देखिए इसमें कहाँ हुई? हमें तो ये चीजें थी, हमें आसानी से बदल लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम नहीं बदल सकते। जैसे कोई बड़ी चीज है, या फिर मान लीजिए सजीव में हम चलते हैं, कोई चीजें हैं ऐसी, एग्जाम्पल के लिए गाय भैंस को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए किसी से हमने गाय खरीदनी है और गाय के बदले हम गाय तो उसको देंगे नहीं, तो कुछ और सामान देंगे। हो सकता है वो सामान उस कीमत के बराबर ना हो और हम उसे न दे पाए, तो ऐसा तो नहीं गाय को आधा देगा वो मुझे। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए आए पैसे का लेन देन। फिर ये मुद्रा जो होती है, मुद्रा बनाई गई, ये बहुत पहले की चीजें हैं। ठीक है, जब ये मुद्रा जब बनाई गई तो इस मुद्रा में क्या हुआ कि अब हम उस गाय के बदले में जितनी कीमत होगी, अब क्या करेगा? अब वो डिमांड रखेगा पैसे की, न कि किसी सामान की, कि हमको इतना सामान चाहिए, क्योंकि अब आ गई मुद्रा। तो अब मुद्रा आने से क्या हुआ? हर चीज की एक कीमत फिक्स कर दी गई। हर कीमत फिक्स करने के बाद क्या हुआ? हमें किसी और सामान की जरूरत नहीं है उसको देने की, हमें उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी कीमत होगी हमें उसको मुद्रा देनी है, यानी कि पैसे देने हैं। ठीक है, पैसे देके हम कोई भी वस्तु किसी से भी ले सकते हैं अगर वो बेचना चाहता है तो। ठीक है, यही चीज हुई मुद्रा की अवधारणा, और ये है विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा हमारी ये मुद्रा की जो जरूरत आई, ये क्यों आई? क्योंकि देखिए कोई चीजें हैं आदान प्रदान के लिए जितनी हो सकती है हम कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं आके हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सामान डिवाइड नहीं हो सकता। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई। और दूसरी चीज, उसका ज्यादा है, हमारे पास कम है, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो गई कि भाई तुम मुझे आधा ही दे दो उसका, मेरे पास जितना है उतने का ही दे दो। ये चीजें जो डिवाइड हो सकती हैं वो कर सकता है, लेकिन जो डिवाइड नहीं हो सकती है तो वो कैसे करेगा? अब ये नहीं कि हमारे पास ये मार्कर है और इस डस्टर की कीमत है इसकी जस्ट डबल। ठीक है, मान लीजिए 50 रुपए का और मेरे मार्कर की कीमत है 25 रुपए। अब हम कहेंगे हमको एक ही मार्कर देना है, मुझे आधा डस्टर दे दो, और डस्टर तोड़ के नहीं देगा मुझे। ठीक है, तो क्या होगा? ये यूजलेस हो जाएगी फिर। तो इन सब चीजों को आप विनिमय करने के लिए मुद्रा आई, और ये मुद्रा की अवधारणा में अब हम लोग आगे के देखते हैं ये किस किस टॉपिक से है। मतलब अब देखिए किस किस कैसे चीजें हम विनिमय करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मुद्रा की जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब आगे पहला देखते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है,
अभी जो मैंने आपको बताया अब उन्हीं का हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय में क्या होता है, देखिए किताब है, थ्योरी आपको किताब में मिल जाएगी, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए जब किसी चीज को हमें लेने के लिए किसी से अगर हम कोई अपनी वस्तु देते हैं उसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम अपनी वस्तुओं को देकर किसी दूसरे से अपनी आवश्यकता की चीज को जब लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय इसमें देखिए नाम से ही लग रहा है वस्तु का विनिमय, लेकिन वस्तु का विनिमय का मतलब ये नहीं है कि हम वस्तु देकर उससे वस्तु ही लेंगे, वस्तु ही लेंगे। अपनी आवश्यकता की चीज, जो चीज हम दे रहे हैं वही चीज उससे नहीं लेंगे, अपनी आवश्यकता की कोई भी चीज ले सकते हैं। वस्तु वो भी हुआ, वस्तु ही है, लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम दे रहे हैं वही चीज उसे जरूरी नहीं लेना कि हम मार्कर दे रहे हैं तो मुझे मार्कर ही दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज देके, लेकिन यहाँ पर वस्तु ही देना है, पैसे नहीं देने हैं, मुद्रा नहीं देना है यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा पहला, जहां पर हम किसी वस्तु को देकर अपनी आवश्यकता की चीज किसी से भी ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर सेवा विनिमय। देखिए सेवा विनिमय में क्या होता है, अब हमारे पास वस्तु भी नहीं है और हमें कोई चीज चाहिए, जैसे हमारे पास ये पेन है और किसी को ये पेन चाहिए, वाया से भाई पेन दे दीजिए मुझे ये मार्कर, और मैंने कहा भाई इसका 25 रुपया दे दो, या फिर इसके बदले में मुझे कुछ और चीजें दे दो, या तो फिर हमें 2 पेन दे दो। उसने बोला मेरे पास पेन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो फिर कैसे दूंगा मैं उसे। हाँ, तो उस चीज में आता है सेवा विनिमय। फिर मैं उससे कहूंगा भाई तुम मेरा ये काम कर दो, ठीक है, कोई सामान है मैं उससे कोई भी काम करवा लूंगा, और उसके बदले वो जो काम किया उसके बदले में फिर वो जो काम किया अब उसकी कीमत कहिए, चाहे उसके बदले में ये जो मार्कर उसने मांग रहा था फिर उसको मार्कर मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, हमने किसी वस्तु को लेने के लिए किसी का सेवा किया, सेवा का मतलब उसका काम किया हमने। ठीक है, तो ये चीज है सेवा विनिमय। तो सेवा विनिमय का भी कॉन्सेप्ट जैसे किताब में अगर हम देखें तो आपका लिखा हुआ है जब कोई अपनी सेवा दूसरों को देकर दूसरे से सेवा प्राप्त करता है तो वह सेवा विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज वही चीज हुई है। अब आप मुझसे मार्कर लीजिए, चाहे मुझसे काम करवाइए, वही चीज हुआ हम। लेकिन यहाँ पर होता क्या, सेवा विनिमय का मतलब हमने कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है, पैसा नहीं दिया, ना कोई कैश दिया, हमने काम किया, सेवा किया। अब उसके बदले में हम उससे अपनी आवश्यकता की चीज भी ले सकते हैं या फिर उससे भी सेवा करवा सकते हैं, भाई वो मेरा काम कर दो, तुम मेरा काम कर दो, वो भी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है, ये चीज, और ना ही कोई वस्तु हमको देनी है। जिसको हमें लेना है, मतलब जिसको लेना है वो पैसा नहीं देगा और ना ही कोई वस्तु देगा। एक तरफ से यहाँ पर एक सेवा मस्ट है, भाई हमने सेवा किया उसके बदले में अपनी चीज ली, और या तो आप उससे भी सेवा करवा लीजिए, एक दूसरे का काम कर लीजिए। ये हुआ हमारा सेवा विनिमय। ठीक, अब मुद्रा विनिमय आता है। अब मुद्रा में क्या होता है, अब देखिए मुद्रा आ गया तो मतलब पैसा आ गया। मुद्रा विनिमय क्या होता है, जब कोई धनराशि का कोई प्रतीकात्मक रूप, कॉन्सेप्ट अगर हम समझे किताब की लैंग्वेज को भी छोड़ते हैं, देखिए मुद्रा विनिमय का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे ऊपर आपने देखा वैसा ही है। मुद्रा का विनिमय अपनी आवश्यकता का वस्तु लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। अब ये मुद्रा आप कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, पेमेंट किसी भी तरीके से कर रहे हैं, चेक काट रहे हैं, तो ये आपने दिया तो आपने उसको पैसा, ठीक है, कोई वस्तु आपने नहीं दिया, अब उसको पैसा आपने दिया, ये होता है हमारा मुद्रा विनिमय। यही चीज यहाँ पर कह रहा है, प्रतीकात्मक रुपए, रुपए मतलब आपने कैश दिया, चेक काटा, या धन अंतरण का आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे यूपीआई कर दिया डायरेक्ट, या तो फिर आप जाके बैंक में उसके पैसे जमा कर दिए, कुछ भी किए, देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त कर, वह मुद्रा अवधारणा। देखिए वस्तु या सेवा जो होती है वो दोनों एक चीज है। अब मतलब यहाँ हम क्या दे रहे हैं उससे मतलब है हमने वहां पैसा दिया, अब अपनी आवश्यकता की चीज, हमारी आवश्यकता की चीज कुछ भी हो सकती है, हमें कोई सामान चाहिए या उससे कोई काम करवाना है। ठीक है, दोनों चीजें होती है यहाँ पर,
चाहे हम अपनी आवश्यकता की चीज में यही दोनों कॉन्सेप्ट है कि ये हमें या तो किसी से काम करवाओ या तो फिर कोई वस्तु का अब चेंज करो, वस्तु चाहिए, ये दोनों चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्या होता है, मुद्रा विनिमय कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया वस्तु विनिमय, सेवा विनिमय और मुद्रा विनिमय। मैंने तीनों को सिंपल कॉन्सेप्ट में मतलब परिभाषा मैंने आपको बता दिया। वस्तु विनिमय का मतलब अपनी आवश्यकता की चीज लेने के लिए हम किसी वस्तु को देते हैं और उसके बदले अपनी आवश्यकता की चीज लेते हैं। ठीक है, सेवा, सेवा विनिमय हम किसी का सेवा करते हैं, मतलब इसमें ना सामान देते हैं ना ही पैसा देते हैं। किसी का हम काम करके या तो उससे कोई सामान लेंगे या तो उसका भी काम, उससे भी हमसे कोई काम करवा लेंगे। ठीक है, अब आती है मुद्रा। अब मुद्रा में क्या हुआ, अब हमने यहाँ पर किसी सामान को नहीं दिया बल्कि पैसे को दिया, कैश दिया, चेक दिया, यूपीआई किया, कुछ भी किया, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पैसे की बात करेंगे। पैसा हम दे के अपनी आवश्यकता की चीज ले सकते हैं, चाहे उससे कोई सामान ले चाहे उससे कोई काम करवाए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं मुद्रा की आवश्यकता। मैंने आपको भी बता दिया, पहले ही बता दिया था मुद्रा की आवश्यकता कब पड़ी, जब ऐसी कोई चीज लेन देन हुई, जब प्रॉब्लम होने लगी सामान का कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, तुम उसका आधा दे दो भाई मुझे, तो आधा वो दे नहीं सकता। जैसे कोई चीज ही है, अब देखिए आपके किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ऐसे कैजुअल एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने आपका गाय का एग्जाम्पल दिया, अब मेरे पास गाय की जो उसने कीमत रखी थी, मतलब मुद्रा वाला कीमत नहीं रखा था क्योंकि मुद्रा तो उसमें है ही नहीं अभी। ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे कोई भी सामान चाहिए, मान लीजिए कुछ भी, तो और वो चीज मेरे पास उतना नहीं है, आधा ही है उसका, तो मैं उससे ये नहीं कह सकता भाई मुझे आधा गाय दे दो। ठीक है, क्योंकि आधा गाय किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब हमारे साथ प्रॉब्लम आने लगी तो फिर हमें यहाँ मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। तो व्यापार में बहुत दिक्कतें हुई फिर ये कि ये कोई एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहा है। कुछ जो चीज़ें नॉर्मल हैं वो तो हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम हुई जब बड़ी चीज़ें हैं हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी कि हर एक वस्तु की एक कीमत फिक्स कर दी गई, आप उसका कीमत दे दीजिए। और अब यहाँ चीज़ें कीमत से लेने लगी। अब देखिए जैसे मार्कर का 50 रुपया है, पेन 25 रुपया है, तो अब यहाँ मार्कर और पेन से मतलब नहीं है, अब कीमत से हो गई। हाँ, ये 50 का है 25 का है, अगर ये लेना है 50 वाला तो 2 मार्कर देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब क्या था, अब पहले तो कीमत नहीं थी ना इसकी, तो हम क्या करते थे कि हमने इसको लेने के लिए जितने सामान दिए थे हम वो चीज सोचते थे कि हाँ मैंने इसको लेने के लिए इतने सामान दिया और इसके बदले मुझे 1 मार्कर मिल जाता या 2 मार्कर मिल जाता तो हम इसको दे देते। लेकिन जब मुद्रा आ गई तो हर चीज की एक कीमत फिक्स हो गई। ठीक, तो अब यहाँ चीजें कीमत से चलेंगे, तो अब कीमत के बदले आपको कीमत की ही वस्तु देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब थ्योरेटिकली लिखी गई चीजें हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया बेसिक वो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए मुद्रा की विशेषताएं, इसमें देखिए 5 पॉइंट दिया हुआ है। विश्व के सभी देशों में चलने वाली मुद्रा, ये जो हमारी मुद्रा होती है, सबसे बड़ी खास बात होती है इस मुद्रा की कि इसे ग्लोबलाइज बनाया गया। ठीक है, ये जो हमारी मुद्रा है पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है। ठीक है, अब हाँ वर्ल्ड वाइड तो चलती है, अब हर कंट्री की अपनी अलग अलग मुद्रा है, लेकिन उस मुद्रा में भी हमारी कितनी मुद्रा होगी इसका भी उसमें जिक्र है, और वो उसका भी कॉन्सेप्ट, उसका भी रेट जो है वो फिक्स किया गया है कि हम डॉलर में, जैसे यूएस जाएंगे तो हमारी डॉलर हो जाएगी, इंडिया में रुपया है, तो अगर हमें डॉलर चाहिए तो डॉलर के मुकाबले जो भी हमारा रुपया बनता है वो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारा रुपया चलेगा, पूरे वर्ल्ड वाइड चलेगा, हमारे रुपया का जो है वो कन्वर्जन होता जाएगा। अब जिस कंट्री का जो रेट होगा हमारे से, वो उस हिसाब से वो बदलता जाएगा हमारा रुपया। ठीक है, देखिए मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आप ले जा सकते हैं। दूसरी है मुद्रा के मूल्य में बहुत अंतर ना हो, ये रखा गया है कि मुद्रा के मूल्य में बहुत अंतर ना हो। मुद्रा के मूल्य का मतलब जैसे कोई वस्तु चीज है उसका जो है उसमें अंतर नहीं रखा जाए ज्यादातर। ठीक है, कि हमारा इतना पैसा है वो उसके बहुत कीमत रख दी गई है, कोई मतलब इसमें एक ग्लोबलाइज बनाया गया है कि सबका एक रेट है, सबका एक कैटेगरीज है। ऐसा नहीं है कि ये 10 रुपए की चीज है मैं 50 रुपया इसकी कीमत रख दिया मैं,
ऐसा नहीं है भाई 25 रुपया तो ग्लोबलाइज है, 25 रुपया ही रहेगा, इसमें कोई हम अंतर नहीं रख सकते। हम 1 रुपया बढ़ा के रख सकते हैं, लेकिन अब कर सकते हैं, लेकिन फिर वो इलीगल तरीके से होगा। अब मत मानिए पैसा, तो वो तो एक गलत तरीका है ना। अब मुद्रा प्रमाणित होनी चाहिए, मतलब मुद्रा हमारी ग्लोबलाइज होनी चाहिए, और साथ में प्रमाणित का मतलब सब लोग एक्सेप्ट करें, वो प्रमाणित होना चाहिए, सरकार उसको पूर्ण रूप से ग्रांट की हो। नकली नोट, जाली नोट का आप नाम जानते ही होंगे, वो क्यों उसे जाली नोट क्यों नहीं चलती, क्योंकि भाई वो प्रमाणित नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास करेंसी है, जो हमारे पास अभी रुपया है, पैसे हैं, कैश है या नोट है, वो सब प्रमाणित पैसे हैं, आप उनको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी आसान मतलब सामान की, वस्तुओं की आप उसमें विनिमय कर सकते हैं उससे, क्योंकि वो प्रमाणित पैसा है हमारा। मुद्रा विनिमय कराने में सुविधाजनक हो, विनिमय कराने में मतलब कि आसानी से हमारा पैसा बदल सके। मुद्रा की विशेषताएं हैं कि हम पैसे दे के आसानी से पैसे ले सकते हैं। जैसे बैंक हुआ, बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं, चेंज भी कर लेते हैं, हमको चाहिए तो डॉलर, अगर हमारे पास डॉलर है तो हम रुपया में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन का मतलब डॉलर मतलब हमारा करेंसी चेंज, ये ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि ये आसानी से हम बदल सकें, कि हमारे पास जो भी रुपया है हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा प्रतिरूप आसानी से तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए प्रतिरूप, ये एक ग्रांट होती है, गवर्नमेंट उस पर लीगल लगा देती है कि ये चीज ग्रांटेड है, इसका कोई प्रति और नहीं बना सकता, लोग घर घर में पैसे नहीं छाप सकते। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, जिसको ये ग्रांट होगा वही छापेगा। जैसे आरबीआई है तो आरबीआई जिसको दिया होगा अपना टेंडर वही छापेगा, कोई नहीं छापेगा कि कोई भी कंपनी खोल ली अपनी और पैसे छापना शुरू कर दी। ये सब, ये इस बात की इस लाइन में जिक्र है कि कोई भी इसको पैसे को नहीं बना सकता। ठीक है, नहीं तो सब करोड़पति बन जाएंगे। कि वो लीगल होना चाहिए पैसे, मेरे कहने का मतलब ये है, और एक अथॉराइज्ड ट्रस्टी, बल ही जो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड हो वही पैसा छाप सकती है। ठीक है, एक लाइन है इसको देखते हैं। जैसे भारत द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी नोट, पत्र, मुद्रा को सुविधा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे 10 के नोट का संपूर्ण भारत में 10 रुपया ही रहेगा। ठीक है, ये भी एक चीज है। अब देखिए, इसका जो मूल्य है, 10 रुपए का मूल्य है, पूरे भारत में 10 ही रुपया है। आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो उस करेंसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा का कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइज बनाया गया है। मतलब ग्लोबलाइज का मतलब आप वर्ल्ड वाइड लेंगे तो आपकी करेंसी चेंज होगी, और अगर लोकल मतलब ये इंटरनल अगर इंडिया का पूरा बात करेंगे तो ये हमारा उतना ही रहेगा। 10 रुपया यहाँ पर भी है तो 10 रुपया पूरे भारत में ये चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्टेट में जाएंगे तो आपका पैसा बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आके 2 चीजें और हैं, उनको हम देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये मुद्रा की विशेषताएं देखा था। अगला पॉइंट है बिल। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मतलब ये चैप्टर में था इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि जो क्लास 6 लेवल के लोग हैं, बच्चे हैं, वो जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें पता हो, इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में छूटे ना कोई चीज़, इस वजह से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए, बिल और कैश मेमो 2 चीज़ हम देख लेते हैं, तो फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए, बिल क्या होता है? बिल ये होता है कि हमें किसी से कितने पैसे लेने हैं, ये हम बनाते हैं बिल। जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, और भी तमाम बिल होते हैं, रूम रेंट का बिल, तमाम चीजें होती हैं, तो वो बिल होती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने इतनी इतनी सेवाओं का यूज किया है और इसके जो चार्जेज हैं ये इतने बने हुए हैं। जो भी आपका चार्ज हुआ होगा 5,000 10,000, ये टोटल ग्रैंड टोटल करके ये दिया जाएगा, और ये उसमें होगा कि ये आपको पेड करना है। बिल में कहीं साक्ष्य नहीं होता है कि आपने जमा किया है। बिल मतलब हमें जमा करना होता है, उसको हम बोलते हैं बिल। ठीक है, अब दूसरा आता है कैश मेमो। देखिए, दोनों में अंतर क्या है, बिल और कैश मेमो में। कैश मेमो है, ठीक है।
कैश मेमो। देखिए बिल और कैश मेमो में सिर्फ एक ही डिफरेंट होता है। बिल जो होता है, कंपनी या कोई भी फर्म हमसे डिमांड करती है कि आपका इतना चार्ज हुआ है, आपको इतने बिल पेमेंट करने हैं। और कैश मेमो जो होता है, ये साक्ष्य होता है कि मैंने आपका बिल क्या किया, पेड कर दिया, जमा कर दिया है। तब वो हमको इनवॉइस या फिर एक हमें वो कैश मेमो देता है। और जो इनवॉइस होती है, अब देखिए यहाँ चीजें दोनों अलग अलग हैं। बिल और इनवॉइस दोनों सेम चीज होती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कंपनी में जाते होंगे तो वहां पर आपको एक बिल दिया जाता है, कभी कभी इनवॉइस भी ऊपर लिखा रहता है। तो वो एक ही चीज है, दोनों में हमें ये बताया जाता है कि हमको इतना पे करना है, ठीक है। और दूसरा जो होता है रिसिप्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कैश मेमो। रिसिप्ट का मतलब कैश मेमो वो आपका होता है, वो होता है कि मैंने पैसा पे कर दिया, ठीक है। तो उसमें आपकी कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें क्रम संख्या, तारीख है, आपका जीएसटी नंबर भी होगा, विक्रेता का रजिस्ट्रेशन संख्या, तब ये सारी जो चीजें हैं वो डिटेल में होती हैं। और साथ में जिसने पैसा लिया, कैशियर का हस्ताक्षर है, कुल प्राप्त नगद है, वस्तु सेवा कर, मतलब जो भी चीजें हैं वहां पर उस बिल पर जो हम कैश मेमो है उसमें पूरा हमने किस हिसाब से जमा किया है वो सब कुछ होता है। तो अभी इसमें देखिए क्या क्या कैश मेमो में होता है। बिल में आपका क्या है, आपने कोई भी चीज बिल देखा होगा, बिजली का भी बिल देख लीजिए, उसमें देखेंगे तो आपको सिर्फ डिटेल लिखी होती है आपकी सर्विसेज का, लास्ट जमा नहीं किए हैं, टैक्सेस वगैरह ये सब मिला के, जो नहीं लेट फाइन वगैरह ये सब चीजें मिला के आपको ग्रैंड टोटल टू बी पेड होता है कि आपको ये पेड करना है। कैश मेमो में क्या होता है, हमने पैसा जमा कर दिया, उसका रिसिप्ट होता है, इसमें हमारा कैशियर का सिग्नेचर होता है। और साथ में क्या क्या चीजें होती हैं, तारीख होती है, क्रम संख्या, विक्रेता का रजिस्ट्रेशन, नाम, पता आदि ये सब होता है, ठीक। और क्रेता का नाम होता है, ठीक है। वस्तु की संख्या, इकाई, मूल्य और कितनी छूट दिया है कि नहीं दिया है। साथ में वस्तु सेवा कर है कि कर रहित है, टैक्सेबल है तो टैक्स भी उसमें लिखा रहेगा कि हमने इतने टैक्स सहित उसको पैसे जमा किए हैं। कुल प्राप्त नगद, कैशियर के हस्ताक्षर, इसको बोलते हैं हम पक्का बिल। जीएसटी या अब तो जीएसटी बिल है, मतलब इसी को बोलते हैं पक्का बिल, जिसे हम बोलते हैं कि हमने इतने सामान लिए। और कोई वारंटी वाली चीज होती है तो ये इसी बिल पर हमको वारंटी मिलती है, न कि बिल पर। हमको कैश मेमो पर वारंटी मिलती है। अब बिल तो कुछ भी कोई बना देगा, कोई भी का मतलब जो बिल होती है वो साक्ष्य नहीं होता कि हमने लिया ही है। कैश मेमो का मतलब होता है कि हमने सर्विसेज ली और पेड कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें थी, इसमें बहुत जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर कोई और चीज अगर कॉन्सेप्ट है इसके अलावा तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। और बाकी हमारा ये चैप्टर 12 वाड़ी जेगड़ी तक खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं त्रिभुज को, ठीक है। छोटे छोटे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं त्रिभुज में भी, इनको भी देख लेते हैं फटाफट, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो अभी आज मुद्रा की अवधारणा का बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल था, ये आपने इसको देखा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए अगर आपको अच्छा लगता है कि हम नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बेल बटन को भी आप टच कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी वो आपको नोटिफिकेशन से आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप गार्जियन है तो आप बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग त्रिभुज देखते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।